खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझ चीज़ को सरदार टीवी पर ये वक्त बख्शा, मुझे इस लायक जाना कि मैं सरदार टीवी मुकद्दस महफिल पर के प्लेटफार्म पर खड़ा होकर उसके कलाम के बीज को बो सकूं। और इस बात के लिए खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने अपने लोगों को ये तौफीक बख्शी, अपने लोगों को ये बात दी कि मैं इस प्लेटफार्म पर सरदार टीवी के प्लेटफार्म पर खड़े होकर उसके बीज को बो सकूं। सरदार टीवी की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, खुसूसन खुदा की खादमा बहन अरशाद बीबी का, साधु इकबाल साहब और एल्डर सैमुअल बट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। आज के कलाम खुदा में से सीखेंगे कि वो बातें जो इंसान को नापाक करती हैं, वो बातें जो इंसान को नापाक करती हैं, मुकद्दस मरकज की मार्फत अंजील इसका 7वां बाब और इसकी पहली 4 आयतें पढ़ेंगे। फिर फरीसी और बाज़ फकीह उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बेनदोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब ना धो ले नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर ले नहीं खाते, और बहुत सी और बातों को जो उनको पहुंची हैं पाबंद हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। कदूस मालिक रहमो करीम खुदा जिंदा शाफी प्यार भरे मेहरबान खालिक यीशु, आज की इस जिंदा आवाज को तेरे मुकद्दस हाथ में देता हूं। इस बीज को तेरे कवि बाजू में देता हूं। आज खुदावंद रूहानी बीज को मेरी झोली में से लबालब भर, ताकि मैं इसको खूब बो सकूं और ये बीज जिन जिंदगियों तक पहुंचे, वो जिंदगियां इस कलाम को सुनकर नजात की तरफ आए। आज का ये बोलना ऐ खुदावंद मेरे लिए और देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए बरकत का बायस हो। मैं ना बोलूं बल्कि तेरी कुव्वत, तेरी ताकत ऐ खुदावंद तेरे बेअब लहू को मांगता हूं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीज, आज का मजमून है वो बातें जो इंसान को नापाक करती हैं। हवाला तलावत किया गया है। फिर फरीसी और बाज़ फकीह उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बेनदोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब ना धो ले नहीं खाते। मेरे अजीज, फकीह और फरीसिया एक जगह पर जहां खुदावंद के यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह की तालीम दे रहे थे, यीशु मसीह का कलाम सुना रहे थे, और वहां पर कलाम खुदा में लिखा है फकीह और फरीसी भी थे। वो यीशु मसीह से मिले। फकीह और फरीसी यीशु मसीह से मिले जो कि यरूशलेम से आए थे। इसकी दूसरी आयत में लिखा है कि उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बेनदोए हाथों से खाना खाते हैं। फकीह और फरीसिया ने जब यीशु मसीह के शागिर्दों को देखा कि वो बेनदोए हाथों से खाना खा रहे हैं, तो उन्होंने यीशु मसीह से मुलाकात की। वो यीशु मसीह से मिले कि हमने देखा है
हमने ये देखा है कि तेरे जो शागिर्द हैं वो बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, वो बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं। फरीसिया और फकीहा ने ये एतराज किया खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर, खुदावंद यीशु मसीह की सारी टीम पर। फकीहा और फरीसिया ने, शराब के आलमों ने, शराब के मुअल्लिमों ने ये एतराज किया कि तेरे शागिर्द जो हैं वो नापाक हाथों से, बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं। सो मेरे अजीज, उनकी रवायत थी, मूसवी शरीयत के मुताबिक वो अपनी जिंदगी को गुजारते थे। मूसवी शरीयत के मुताबिक वो सारा काम करते थे। मूसा की शरीयत पर वो सारे मुअल्लिम, वो सारे दीन के सरदार जो थे वो मूसवी शरीयत पर चलते थे। हालांकि मूसवी शरीयत तो नहीं थी, उन्होंने अपने ही कानून को खड़ा किया था, उन्होंने अपनी ही रवायतों को खड़ा किया था। उन्होंने मूसा की शरीयत को छोड़कर बुजुर्गों की रवायत को अपना लिया था। उन्होंने खुदा के कलाम को छोड़कर, मूसा की शरीयत को छोड़कर, खुदा के जिंदा कलाम से दूर होकर बुजुर्गों की रवायत पर अमल किया। उनकी रवायत थी, जब हम इसकी चौथी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो बाजार में आकर, जब वो बाजार में जाते थे, बाहर जाते थे, तो जब वो अपने घरों में आते थे तो सबसे पहले उनका ये काम होता था, वो गुस्ल करते थे और अपने लिबास को चेंज करते थे। उनकी ये रवायत थी। और जब वो खाना खाते थे तो अपने हाथों को खूब धोया करते थे और अपनी पोशाक को, अपने लिबास को बिल्कुल साफ रखते थे। जब वो बाजार से बाहर से आते थे तो जब वो अपने घरों में आते थे तो गुस्ल करते थे और खाना खाने से पहले वो अपने हाथों को खूब धोया करते थे। पर फरीसी और फकीहों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की है। ये लोग होंठों से तो मेरी तज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। सो मेरे जी, जब हम इसकी छठी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने उन लोगों को जवाब दिया, फकीहों और फरीसियों को यह जवाब दिया। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में खूब नबूवत की है। यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में खूब नबूवत की है। ये लोग होंठों से तो मेरी तज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल क्या है, मुझसे दूर है। सो मेरे अजीज, जब हम मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान और इसका 23वां बाब और इसकी 25 आयतों को लेकर 28 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर यूं मरकूब है, ऐ करो और फकीह और फरीसियों, तुम पर अफसोस के प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ऐ अंधे फरीसी, पहले प्याले को और रकाबी को अंदर से साफ कर ताकि ऊपर से साफ हो जाए। सो मेरे अजीज, यीशु मसीह ने उन लोगों को, शरअ के आलमों को ये तालीम दी, ये कहा कि ऐ फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम क्या करते हो, रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो लेकिन रकाबी के अंदर क्या है, रकाबी के अंदर नजास्त है। तुम रकाबी को अंदर से नहीं धोते, तुम नापरहेजगारी से चल रहे हो। ऐ रियाकारों और फकीहों फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम
सफेदी फिरी हुई कब्रों की मरिंद हो, जो ऊपर से तो साफ दिखाई देती है मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। मेरे चीज यीशु मसीह ने उन शराब के आलमों को कहा कि ऐ शराब के आलमों, ऐ शरीयत के मुअल्लिमों, तुमने रकाबी को ऊपर से तो धो दिया है, तुम बाहर में आकर, तुम बाजार में आकर अपने लिबास को तो चेंज करते हो, गुस्ल तो करते हो, नहाते तो हो, अपने कपड़ों को साफ तो करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है? नापरहेजगारी है। तुम नापरहेजगारी से भरे हुए हो, तुम नापरहेजगारी से भरे पड़े हो। तुम लिबास को तो साफ करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है? नजासत है। तुम्हारे अंदर नजासत है, तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा है, तुम्हारे अंदर गंदगी से भरे हुए हैं, तुम्हारे अंदर गलत सोचों से भरे हुए हैं। जब हम इसकी 28 आयत को पढ़े हैं, 27 को, तो वहां पर लिखा कि ऐ रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर सोच के तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज, क्या है? ज़ाहिर में, ज़ाहिरी तौर पे तुम क्या हो? रास्तबाज हो। ज़ाहिरी तौर से तुम परहेज़गार हो, तुम मुत्तकी हो, तुम मुअल्लिम अपने आप को ज़ाहिर करते हो, तुम हाजी कहलाना पसंद करते हो, तुम मोड़ों पर खड़े होकर इबादत करना पसंद करते हो, तुम रियाकारी से भरे हुए हो, तुम नजासत से भरे हुए हो, तुम नापाकी से भरे हुए हो, तुम्हारे अंदर नजासत है, तुम्हारे अंदर मुर्दों की हड्डियों से भरे हुए हैं, तुम्हारे अंदर तरीकी है, तुम्हारे अंदर नापरहेजगारी है, तुम मुर्दों की हड्डियों की तरह भरे हुए हो। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातिन में क्या है? खुदा इंसान के दिल को चाहता है, खुदा इंसान के कल्ब की तरफ निगाह करता है, खुदा इंसान के दिल की तरफ देखता है कि इसका दिल मेरे साथ है या नहीं। जब हमने इसके पहले हवाले की तलावत की है, ये लोग होंठों से तो मेरी तज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। मेरे अजीज, कलाम खुदा में लिखा है कि मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। क्या है? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल, तुम्हारे बातन रियाकारी से भरे हुए हैं, तुम्हारे दिल तरीकी से भरे हुए हैं, तुम्हारे दिलों में तरीकी है, तुम बेदीनी से भरे हुए हो। तुम क्या हो? बेदीनी से भरे हुए हो। तुम उन हड्डियों की, मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरे हुए हो, हर तरह की नापाकी से भरे हुए हो, हर तरह की नापरहेजगारी से भरे हुए हो। मेरे चीज, खुदा बातन की सच्चाई पसंद करता है, खुदा इंसान के कल्ब को देखता है, खुदा इंसान की सोच को देखता है कि इसकी सोच क्या है। हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। उन फकीर और फरीसियों ने यीशु मसीह से बहस की कि तेरे शागिर्द क्या करते हैं, क्या सबब है? वो बुजुर्गों की रिवायत पर अमल नहीं करते, वो बुजुर्गों की रिवायत को छोड़कर कोई नापाक हाथों से खाना खाते हैं। सो मेरे अजीज, इसकी 14वीं आयत मुकद्दसा को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कलाम खुदा में लिखा है कि और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी
में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। सो मेरे अजीज, जब यीशु मसीह ने उनकी सारी बातों को सुना तो जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द लोग थे उनको कलाम खुदा में लिखा है कि वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में निकलकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो वो सुने। सो मेरे अजीज, जब हम इसकी 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो हमें वाज़ेह होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को नापाक करती हैं। फिर उसने कहा जो कुछ आदमी में से निकलता है। यीशु मसीह ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो उसकी सुन रहे थे, जो उसके इर्द गिर्द थे, जो उसके कलाम को सुनने के लिए आए थे, जो उसकी तारीफ को सुनने के लिए आए थे, जो उसके पास इकट्ठे थे, उनके साथ मुखातब होकर यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शिवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शही, बेवकूफी, ये सब चीजें, ये सब बातें अंदर से निकलकर इंसान को क्या करती है? नापाक करती हैं। सो मेरे अजीज, लालच की तरफ जब हम देखते हैं कि लालच इंसान को नापाक करता है, हुक्मों में भी आया है कि तू बगाने माल का लालच ना करना। सो मेरे अजीज, खुदा ने हुक्मों में भी बयान किया है कि तू बगाने माल का लालच ना करना। हमें लालच की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लालच जो है वो गुनाह की जड़ है। लालच ही गुनाह को जन्म देता है। हमें लालच की तरफ गौर करने की जरूरत नहीं, हमें मकर से जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं, हमें खूनरेजियां करने की जरूरत नहीं। खुदा का कलाम हमें जनाकारियों से मना करता है। खुदा का कलाम हमें बद नजरी से मना करता है। खुदा का कलाम हमें बेवकूफी से मना करता है, जिसको हम सब इग्नोर करते हैं। बेवकूफी के लफ्ज को हम वैसे ही समझते हैं, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि बेवकूफी भी इंसान को नापाक करती है। बेवकूफी भी जो है वो इंसान को नापाक करती है। हमें इन सारी शिकों की तरफ गौर करने की जरूरत है कि आया मेरे बातन में खूनरेजी तो नहीं, आया मेरे बातन में लालच तो नहीं, आया मेरे बातन में मकर तो नहीं, या मुझ में मकर तो नहीं, मुझ में शवर परस्ती की शिक तो नहीं। सो मेरे अजीज, हमें इन सारी शिकों से परहेज करने की जरूरत है और कलाम खुदा की तरफ निगाह करने की जरूरत है। सो मेरे साथ हवाला निकालिएगा, गलीतियों की कलीसिया को मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, इसका 5वां बाब और इसकी 19 आयत से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। यह भी वो ही शिक्के हैं जो कि इंसान के बातिन में है, और जिसमें ये शिक्के हैं वो खुदा को पसंद नहीं। हमें ये शिक्के, हमारे अंदर ऐसी शिक्के नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर ऐसे काम नहीं होने चाहिए जो कि खुदा का कलाम हमें मना करता है। खुदा का कलाम हमें, इसकी 19 आयत को पढ़ें। खुदा का कलाम हमें अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शिवपरस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें,
झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। मेरे अजीज, जिन लोगों में हरामकारी है वो भी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। जिन लोगों में नापाकी है वो भी खुदा की बादशाही के वारिस बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिनमें बुत परस्ती है, जिनमें जादूगरी है, जिनमें अदावतें हैं, झगड़ा है, गुस्सा है, लड़ाइयां हैं, जुदाइयां हैं, बिदतें हैं, बुग़्ज़ हैं, नाच रंग देखने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सो मेरे जी, जब हम इसकी 22 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें रूह के फल दिखाई देते हैं। इसी हवाला की 22 आयत को पढ़े तो वहां पर रूह के फल है, ये इंसान में होने चाहिए। जैसा कि फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा कि तेरे शागिर्दों को हमने देखा है कि वो नापाक बिन धोए हाथों से खाना खा रहे हैं। यीशु मसीह ने इन सारी बातों पर उनको तालीम दी, उनको कहा कि बिन धोए हाथों से खाने से इंसान नापाक नहीं होता, उस चीज से नापाक होता है जो चीज इंसान के अंदर में से निकलती है। इंसान के अंदर में से जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, गुस्सा, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, ये सब चीजें, नाच रंग, ये सब शिके जो है इंसान के दिल में से निकलती हैं और ये ही इंसान को नापाक करती है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यीशु में उन्होंने जिसको उसकी रगतों और ख्वाहिशों के समेत सलीब पर खींच दिया है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के माफिक चलना भी चाहिए। सो मेरे अजीज, जब हम रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, रूह के फलों को जानते हैं, रूहानी जिंदगी को जानते हैं, तो हमें रूह के फलों के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। सो आज के कलाम खुदा में से मुझे और आपको खुदावंद बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।